राजीव नगर में जमीन खरीदने वाले मूर्ख तो हैं ही, लेकिन पुलिस के वेश में जो डाकू घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई कौन करेगा? सबसे पहले इन डाकुओं को हटाइए। जी हाँ, यही शब्द थे हाई कोर्ट के। आपको बताते चले कि राजीव नगर जमीन मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस के वेश में जो डाकू घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई कब होगी। हाई कोर्ट ने और क्या क्या कहा है और आगे इस मामले में क्या कुछ होगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि राजीव नगर स्थित नेपाली नगर की 400 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक केवल हाउसिंग बोर्ड का है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने मंगलवार को जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ के सामने अपनी दलील पेश की। उन्होंने 2010 के एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से इसी के इर्द गिर्द जो है दलीलें पेश की गई हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया है कि जमीन कब खरीदी, कब निर्माण किया गया और क्या प्लॉट नंबर था। सरकारी वकील ने पूरा हलफनामा दायर कर कहा कि इसमें 400 एकड़ जमीन के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, जमीन खरीदने वाले तो मूर्ख हैं, लेकिन पुलिस के वेश में जो डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ऐसे सब डाकुओं को हटाइए। इन सब ने पैसा लेकर अवैध खरीद बिक्री करने वालों का साथ दिया। आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया अपने ईमानदार पुलिस और बोर्ड कर्मचारियों पर। ऐसे लोगों पर एफआईआर होना चाहिए। तो फिर दलील पेश की गई कि हुजूर कोई जहर पी ले और कोर्ट में कहे ऑक्सीजन दिला दीजिए, इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता है। फिर हाई कोर्ट ने पूछा कि जमीन जब आवास बोर्ड की है तो उसने अतिक्रमण खुद क्यों नहीं हटाया। साथ ही कोर्ट ने पूछा कि जब बोर्ड खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम है तो उसने जिला प्रशासन का सहारा क्यों लिया। शाही ने जवाब दिया कि बोर्ड फेल हो गया तो भी कलेक्टर को अधिकार है कि वो पब्लिक लैंड को अतिक्रमण मुक्त करा सकते हैं। कलेक्टर का यह कर्तव्य है कि अगर उसे कहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है कि किसी ने पब्लिक लैंड पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है तो कलेक्टर कार्रवाई कर सकता है। फिर कोर्ट ने पूछा कि जमीन किसकी है। शाही ने कहा कि राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया और बोर्ड ने स्थानांतरित कर दिया। अब जमीन बोर्ड की है। बहस के समय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित थे। अब 4 अगस्त को ये लोग इस दलील का उत्तर देंगे। आपको बता दें कि महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया है कि 2010 में एक्ट लाकर 1034 एकड़ जमीन को 2 भागों में बांटा गया। राजीव नगर के 600 एकड़ जमीन में जितने लोगों ने घर बना लिया था उन्हीं को केवल सेटलमेंट करने का प्रावधान किया गया। 400 एकड़ के बारे में साफ तौर पर कहा गया कि इस पर कोई घर नहीं होगा। अगर किसी ने बना लिया है तो जांच के बाद उसे एक्स ग्रेशिया के भुगतान का प्रावधान है। साथ ही आपको बता दें कि 2010 में विधायिका ने अपनी मंशा साफ कर दी है, इसलिए इस मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वरीय अधिवक्ता पीके शाही ने कहा, हुजूर अगर कोई जहर पी ले और कोर्ट से कहे कि ऑक्सीजन दिला दीजिए तो ऐसे लोगों को तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये नहीं बता सके कि उनका कानूनी अधिकार जमीन पर कैसे है। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जो है वो टिप्पणी करते हुए पुलिस को डाकू बताई है और कहा है कि जो ऐसे पुलिस अफसर हैं जो डाकुओं के वेश में वहां घूम रहे हैं, जिन्होंने घूस लेकर, जिन्होंने अवैध तरीके से जमीन खरीद बिक्री में साथ दिया है, तो सबसे पहले आप इन डाकुओं को हटाइए, फिर कोई बात होगी। अब देखने वाली बात होगी कि राजीव नगर मामले में अब आगे क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है। इसका अपडेट अब 4 अगस्त को आने वाला है, हम उससे भी आपको अपडेट करेंगे। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।